ऐसा क्यों है हम इंडियंस में? 25 से 30 एज क्रॉस करने के बाद हम हमारी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगने लग जाते हैं, और वहीं कोरियंस एंड जापानीज लोग 45-50 के होके भी 25-30 से ज्यादा उम्र के वो नहीं लगते। हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप ये बोलने वाले हो कि उनका फूड ऐसा है, वो स्किन रूटीन उनका ऐसा है और वो कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराते हैं। हो सकता है कि ये सब सही हो। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको जबरदस्त फैक्ट जो आपकी एज को रिवर्स कर देंगे और आपको बना देंगे यंग, वो भी बिना किसी कॉस्मेटिक सर्जरी के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, धूप से होने वाला जो यूवी एक्सपोजर है वो सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी स्किन को एजिंग दिखाने में। ऐसा कैसे? देखिए, अगर हम ज़्यादा देर तक धूप के कांटेक्ट में आते रहते हैं ना, तो हमारे स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है उसका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है। अब कोलेजन का प्रोडक्शन कम होने लग गया तो मतलब आपकी स्किन की इलास्टिसिटी काफ़ी हद तक कम हो गई। जैसे हमारी स्किन के ऊपर इलास्टिसिटी कम होने लगी, हमारी स्किन के ऊपर पड़ने लग जाती है झुर्रियाँ, मतलब रिंकल्स। अब इससे बचने के लिए अगर आप ये सोचो कि क्या हम घर के अंदर ही बंद रहे, बाहर नहीं निकले, क्या करें? देखिए, कोरियन लोगों की अगर मैं बात करूँ तो उनकी सबसे अच्छी आदत होती है कि वो अपनी स्किन के ऊपर यूज करते हैं सनस्क्रीन, चाहे वो घर के अंदर रहे चाहे घर के बाहर रहे। तो आपको भी सनस्क्रीन ज़्यादा यूज करनी है। सेकंड चीज आपको ये है कि आप 30 एसपी या 50 एसपी यूज कर सकते हैं। आपको एक चीज वो ध्यान रखनी है, जब भी आप धूप में निकलें तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आओ। लाइक आप स्कार्फ लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, या और भी चीजें हैं जिनसे आप धूप से बच सकते हो। अब मैंने जब यूवी रेज की बात करी ना, उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोलेजन। अब कोलेजन होता है ना, वो हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका काम होता है किसी चीज को चिपका के रखना, मतलब स्किन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखना या अपनी स्किन को यंग रखना। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब जैसे प्रोडक्शन कम होगा ना, हमारी स्किन लगने लग जाएगी ओल्ड, रिंकल्स और ड्राई सी। कोरियन लोगों की आदत क्या होती है, उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोनोलिक एसिड, प्रेजेंट होता है विटामिन सी और रेटिनॉल। अब ये तीन चीजें मैंने आपको क्यों बताई है? अब रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि अगर आप ये तीन चीजें, रेटिनॉल, विटामिन सी, हाइड्रोनोलिक एसिड, अगर आप यूज करने लग जाते हो तो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन होने लग जाता है। अब ये रिसर्च बेस्ड है, लॉन्ग टर्म तक अगर आप यूज करते हो तो होगा ये सब चीजें। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि प्लीज डर्मालॉजिस्ट से बात करके ही इन चीजों को यूज करें। ऐसा क्यों? हमें तो मेडिकल पे मिलती है, हम जाके यूज कर सकते हैं। बट अगर आप इन चीजों को यूज करते हैं और अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा या कम ले ली तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और मैं अगर कहूँ खाने के अंदर, तो आप प्रोटीन का इंटेक यूज कर लें, क्योंकि कोरियन लोगों की आदत होती है कि वो प्रोटीन इंटेक और ब्लूबेरी और नट्स, आलमंड्स, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप भी अपनी डाइट के अंदर इन चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट करें। अब आपने स्किन के ऊपर है ना मॉइस्चराइजर तो मेंटेन करके रख लिया, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो है लिम्फ ड्रेन आउट। अब कोरियन लोगों की आदत क्या होती है, जब भी वो अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं ना, तो वो एकदम अच्छे से पीछे तक ले जाके एक नोड के पास में ले जाके सर्कुलेशन फॉर्म में घुमाते हैं। मीन्स वो अपने लिम्फ को ड्रेन आउट करते हैं। अब आपको कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखो, लिम्फ नोड्स होते हैं, उनका हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस में क्लीन अप करना, मतलब बेसिकली आप ये समझ लो क्लीन अप करने का काम होता है। बट आपने देखा होगा जो लोगों की एज बढ़ने लग जाती है उनकी आंखों के नीचे पफिनेस आने लग जाता है, चेहरा स्वेलिंग सा होने लग जाता है। इट्स मीन्स उनके लिम्फ नोड अच्छे से काम नहीं करने हैं। तो आपको कोरियन लोगों की जैसे ये प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप सिंपली भी कर सकते हैं। करना क्या है, मैं कुछ टेक्निक बता रही हूँ ऐसे। अब अपन बात करने वाले हैं वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज, कैसे ड्रेन आउट करना है। तो सबसे पहले अपन को बेसिकली ब्रीथिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है। फर्स्ट नाक से सांस लेंगे और मुंह से ब्रीथ आउट करेंगे। कोशिश करें आप ब्रीथ इन एंड आउट करें तो उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है? ये आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। उसके बाद में आपके जो भी कॉलर बोन है, जस्ट यहाँ पे आपको 10 टाइम्स सर्कुल, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको अच्छे से प्रेशर। उसके बाद में अपन को दोनों फिंगर को अच्छे से स्प्रेड करके जस्ट नेक के नीचे लगा के इसके बाद में आपको अपने हाथ को इस तरीके से जो जो लाइन होती है और नीचे तक होता है उसके साथ में लेके जाना, लाइक दिस। वैसे बस आपको हर दिन 5 मिनट चाहिए और ये लिम्फ ड्रेन है।
बस आपको हर दिन 5 मिनट चाहिए होती है इन एक्सरसाइज को फॉलो करना। ड्रेन आउट कर चुके हूँ, अब बाहर से करने से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर से भी बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा। और बॉडी को अंदर से मेंटेन करने के लिए आपको करनी पड़ेगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ एंटी एजिंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपको करनी है वो है रिसर्च बेस्ड HIIT, मतलब हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग। अब इसमें क्या होता है, आपको जैसे कार्डियो, जंपिंग या फिर आप स्क्वाट्स या जंपिंग जैक्स, आप कोई भी एक्सरसाइज ले सकते हो, उसको आपको 30 to 40 सेकेंड के लिए हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज करनी है। लाइक एकदम जितना दम है आपके अंदर उसके अंदर पूरा लगा दो। फिर उसके बाद में आपको लेना है 50 to 60 सेकेंड के लिए आपको लो इंटेंसिटी के साथ सेम एक्सरसाइज करनी है। ऐसे आपको रिपीटेशंस करने हैं। अब स्टार्टिंग में तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि आप एकदम से कर लिए सेकंड डे आप फिर बेड पे पड़े रहोगे, उठ नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग में जितना स्टैमिना हो धीरे धीरे करना है, आपके अकॉर्डिंग आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में 10-20 सेकंड ले लो, उसके बाद में धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा ले। इन एक्सरसाइज से आपके कैलोरीज भी बर्न होगी और साथ के साथ बॉडी फ्लो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा और स्टैमिना भी साथ बढ़ेगा। अब देखिए ना, हमने ये चीज़ जान ली कि हम एजिंग की तरफ क्यों बढ़ने लग जाते हैं। हमने ये जान लिया कि उसके लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या फूड कर खा सकते हैं, या फिर हमें कौन सा सीरम लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने जान ली। बट अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन करके नहीं चलोगे, मेंटेन कैसे होता है कि जैसे लाइक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपको सोना है, अच्छे से स्लीप लेनी है। अगर आप अच्छे से नहीं सोओगे तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट होगा। तो कोशिश करो कि 7 से 8 घंटे सो ही सो। ये कुछ नहीं पड़ा है इतना टेंशन वेंशन लेके आपको, है ना। सेकेंड चीज, पानी पीते रहो। जो लोग बहुत बोलते हैं लोग पानी पियो पानी पियो, जो कि है फैक्ट है, आपको पानी पीना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल पानी नहीं पसंद है, उसमें कुछ डाल दो, डाल के पी सकते हो, या फिर कोई भी फ्रूट्स का जो पील करके उसको डाल के पी सकते हो। और जो थर्ड चीज़ है, मैं मेन चीज़ बात करने वाली हूँ, स्ट्रेस। आपको पता भी नहीं होगा, आप 22 ईयर या 23 ईयर के होंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो ना, लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो छोटी छोटी बातों को लेके हमें पता नहीं लगता हम कितना स्ट्रेस ले लेते हैं, वो हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट कर रहा है। अगर आप इतने ईयर के हो और उसके बाद अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, आपकी स्किन इतनी चेंज दिखेगी, आपको लगेगा यार मैं इतना कुछ प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ, मैं 25,000 का प्रोडक्ट लगा रही हूँ यार, तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है यार, ये क्या चल रहा है। ये सब अंदर से काम होता है। अगर आप अंदर एकदम नॉर्मलाइज रहोगे, काम रहोगे, लगेगा कि नहीं नहीं सब चीज़ें अच्छी कर रही हूँ, सब चीज़ें बेटर कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बेस्ट हूँ, तब जाके चीज़ें जो ऊपर बताई गई है ना वो काम करने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है आपको, स्ट्रेस कम लेना है, पानी ज़्यादा पीना है और बढ़िया सी मस्त नींद लेनी है। अब हमने ये चीज़ समझ ली है कि हमें क्या चीज़ करनी है, बट हमें अवॉइड क्या करना है वो चीज़ अच्छे से समझो। फर्स्ट, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ उसे अभी से ही बंद कर दो, क्योंकि वो आपके स्किन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाली है। अगर आप नहीं करते हैं, आपके साथ वाले करते हैं, अगर उनके साथ भी आप खड़े हो तो भी आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा और आपकी स्किन लगने लग जाएगी बुजुर्ग सी और बूढ़ी सी। सेकंड चीज़ है अल्कोहल। आप अल्कोहल को अवॉइड करना स्टार्ट करो। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और आपकी जो चेहरे की मासूमियत होती है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है और एजिंग की तरफ बढ़ने लग जाएगी। थर्ड चीज़ है शुगर को प्लीज़ जितना हो सकता है उतना दूर रहो। ऐसा क्यों? देखो, शुगर खाने से ना आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज कोलेजन के साथ में मिक्सन अप होती है तो वो चीज़ें वैसे नहीं जाती, मतलब अपनी स्किन को धीरे धीरे ड्राइनेस की तरफ कर देती है, कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लग जाता है और आपकी एजिंग और ज़्यादा दिखने लग जाती है। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप कोशिश करो कि आप तो शुगर फ्री खाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आदत डालना स्टार्ट करें। तो थर्ड चीज़, आपको शुगर कट आउट करनी पड़ेगी। देखिए, आजकल है ना, आपने मार्केट में सुना होगा कि है ना कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा सुनी होगी, रील्स पे भी देख सकते हो, या फिर आजकल तो बॉलीवुड सुपरस्टार सब करवाने लग गए हैं। तो नॉर्मलाइज हो गया, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया। आई डोंट नो व्हाई लोग सर्जरी को इतना नॉर्मल करने लग गए। सेकंड चीज़ ये कि मैं अगर किसी को अपन बोलते भी तो अपन होते कौन है किसी को रोकने वाले, जिसको कराना होगा वो कराएंगे। बट देखो, कॉस्मेटिक सर्जरी कराना भी बहुत डिफिकल्ट है और सेकंड चीज़ उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। आप यंग दिख सकते हो, नो डाउट, आपकी शेप आ जाएगी, बॉडी पे से सब कुछ दिखेगा, बट उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है। तो आप उस साइड पे ज़्यादा ना जाके अगर आपको जो मैंने बताई है उन टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में
ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। और अगर आपको कुछ भी मन में डाउट एंड सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लगा सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट एंड सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट पे दे सकते हैं। मैं मिलती हूँ तब तक के लिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट और सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।